चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है। दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर 1, ऐसे भी हो चुका है। So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे matters के पहले जो matters list हुए थे उसमें already notice issue हो चुका है. देखिए, multiple petitions court के सामने list हुए हैं. Some of the petitions were filed before the declaration of results on the basis that there has been a leak of the paper itself. तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे, जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं. बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट. आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे, एंड हु हैज कलेक्टेड सिग्नेचर्स फ्रॉम अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स, which clearly shows, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है. They become all India rank number 1, ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे matters के पहले जो matters list हुए थे उसमें already notice issue हो चुका है. So the court has indicated that our matter will also be taken up with the other matters and उसमें भी notice issue हो जाना चाहिए. But the court is clear that it will not stay the counselling process at this stage. So that is what the court has said. Let's see what happens. कल हमारा matter list हो जाना चाहिए. Thank you. सुप्रीम कोर्ट ने सो फार अभी तक बच्चों के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया है, ना ही काउंसलिंग पे स्टे लगा है, ना ही रीनीट की बात हुई है, ना ही रिवैल्यूएशन की बात हुई है. अभी भी सब कुछ एनटी के ऊपर ही दिया गया है कि पहले आप अच्छे से जवाब दीजिए कि कहां कहां कमियां रह गई है, उसी के हिसाब से वो लोग फैसला लेंगे. तो पहली हियरिंग में मैं ये कहूंगी कि बहुत सॉलिड बच्चों के फेवर में कुछ निकल के नहीं आया है. तो अभी आपका हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि व्हाट एनटीए विल रिप्लाई. अगर एनटीए ने जो अपनी कमेटी बोली है 4 मेंबर्स की, अगर वो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ 1600 बच्चों के लिए है, देन वी विल टेक अनदर एक्शन. अगर उन्होंने कहा नहीं 1600 बच्चों के अलावा भी बहुत सारे बच्चे अफेक्ट हुए हैं, तो फिर उस केस में आई थिंक वो हमारी विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी चीजों में अन्याय हुआ है इस साल. आज एसएफआई के राज्यव्यापी आह्वान के तहत एसएफआई जिला कमेटी के द्वारा एनटीए नीट 2024 जो एग्जाम हुई है उसमें धांधली वह जो जिस स्तर पर बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है और एनटीए की जो पारदर्शिता है उसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट से मांग की है कि जो नीट 2024 की एग्ज़ाम है उसे रद्द किया जाए तथा जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि जो नीट के अंदर शामिल हुए थे जो परीक्षार्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो. और हम मांग करते हैं साथ में जिन बच्चों ने अवसाद में आकर इस वजह से आत्महत्याएं की हैं उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए, तथा उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि इस वजह से जो भर्ती परीक्षा जो धांधली हुई है उस वजह से जिन छात्रों के सपनों को कुचला गया है, जो छात्र इस वजह से परेशान हुए हैं, इस वजह से आत्महत्याएं जो की हैं उनके जाँच की जाए और बड़ी एक स्तर पर इस पर कार्रवाई की जाए. अगर मांगे नहीं मानी जाती है सरकार की तरफ से तो आगे क्या रुख रहेगा? अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम बड़े स्तर पर देश लेवल पर एसएफआई के द्वारा बड़ा प्रदर्शन और बड़े उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं. परसों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई कोचिंग संस्थान भी उसमें साथ बता रहे थे, लेकिन आज कोई भी कोचिंग संस्थान आपके साथ में दिखाई नहीं दे रहे. कोचिंग संस्थान सिर्फ मोटी फीस वसूलने के लिए बने हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है. जो छात्र उनके पास आते हैं वो सिर्फ उनसे एक
पैसे के तौर पर, एक व्यापारी के तौर पर पैसा वसूलने का काम करते हैं, ना कि उनसे कोई उनका लगाव है, जुड़ाव है, उन्हें उनके सपनों से कोई मतलब नहीं है। नाम बता दें। ओम प्रकाश डूडी, SFI जिलाध्यक्ष सीकर।